नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है औसत, जो कि रीट पटवार के लिए इम्पोर्टेंट है। रीट लेवल 1 में भी आता है और लेवल 2 में भी आता है। तो इसकी जो सामान्य सी बातें हैं और उस पर जो आधारित क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो देखें औसत होता क्या है, या फिर औसत का जो फॉर्मूला है, सिंपल सा औसत का जो फॉर्मूला है वो होगा औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब हमें जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इन 4 संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी को जोड़ दिया, यानी राशियों का योग कर दिया और राशियों की संख्या का इसमें भाग दे देना है। तो हम यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, तो 4 राशि हैं, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो 3 और 3 6 4 10, तो ये हो गया 10। तो 10/4, जब हम 4 का भाग देंगे तो 2.5 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 का एवरेज कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम ये औसत ज्ञात करते हैं। यदि हमें सवाल में औसत दे रखा हो और राशियों की संख्या दे रखी हो तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, राशियों का योग ज्ञात कर सकते हैं। राशियों का योग, तो राशियों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक औसत दे रखा होगा और एक राशियों की संख्या दे रखी होगी। तो हम क्या करें, औसत गुणा, इसको इधर ले लेते हैं तो ऊपर जाके ये गुणा होगा, तो औसत का गुणा राशियों की संख्या, ठीक है। तो राशियों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, औसत और राशियों की संख्या का गुणा कर देंगे। यदि हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसको इधर ऊपर ले लें और औसत को इधर नीचे ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, राशियों की संख्या, मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि कुल कितनी राशियाँ थी। तो हम क्या करें, राशियों की संख्या, तो राशियों का जो योग है उसमें राशियों का योग, और इसमें हम क्या करें, औसत का भाग दे दें, जो कि सवाल में हमें दे रखा होगा औसत, उसका हम भाग दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 3 फॉर्मूले हैं और इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने औसत के बारे में बात की थी तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने लिया है जो सिंपल सा है। एक बार हम इसको देखते हैं, फिर इसके अलग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो, 9 आमों का वजन, इसमें वजन दे रखा है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो, तो उनका औसत वजन क्या है। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, औसत ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला, यानी कि जितनी भी हमें राशियाँ दे रखी है, 9 राशि दे रखी है, 9 आमों का वजन दे रखा है, तो सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो 50 + 60 + 65 + 62 + 67 + 70 + 64 + 45 + 48, इन सभी को हम जोड़ देते हैं और हम बटे में भाग दे देते हैं। किसका भाग देंगे, 9 आम की बात कर रहा है, यानी 9 राशियाँ कितनी हैं कुल, तो 9 है। तो इन सभी को हम आपस में जब जोड़ देते हैं तो इसकी जोड़ हो जाएगी 531, और उसमें हम जब 9 का भाग दे देते हैं तो वो 9 का जब हम भाग दें तो कितना आएगा, देखें 5 × 45 और 81, तो 59 ग्राम। जब हम 531 में 9 का भाग देंगे तो आंसर आ रहा है 59 ग्राम। तो इस तरह से हम देखें कि औसत का जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो इस तरह बनेगा कि जो भी राशियाँ दे रखी है उन सभी को जोड़ देना है और कितनी राशि दे रखी है, संख्या कितनी है, उसका हमें भाग दे देना। देखो, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एकदम सिंपल सा था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने लायक है। तो देखें क्या है, 8 टीवी और 7 रेडियो, 8 टीवी है और 7 रेडियो है, यानी दोनों कुल क्वांटिटी कितनी है, 15 है। तो उन 15 क्वांटिटी का जो मूल्य है वो है 27,350 रुपये। यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है, तो बताओ कि एक टीवी का औसत मूल्य क्या होगा। देखें, तो इस सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखो 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य दे रखा है। तो देखो 8 टीवी व 7 रेडियो का मूल्य कितना दे रखा है, 27,350 रुपये है।
अब इसने क्या बात करी है, एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है। तो एक रेडियो का औसत मूल्य, तो एक रेडियो का औसत मूल्य इसने 250 दे रखा है, ठीक है, 250 रुपये। तो अब हम बात करें कि जब एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है तो 7 रेडियो का कितना हो जाएगा। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, फॉर्मूले में लिखे थे। तो 7 रेडियो का मूल्य, तो 7 रेडियो का जो मूल्य होगा वो 7 × 250। तो ये जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 35 का 5 हासिल बचे 3, 14 और 1750 रुपये। तो जो 7 रेडियो थे वो कितने रुपए के हैं, 1750 रुपये के हैं। अब हमने यहाँ पर देखो 8 टीवी और 7 रेडियो का मूल्य दे रखा है 27,350 रुपये। अब 27,350 में 1750 तो क्या है, रेडियो का मूल्य है। तो बच्चे क्या होंगे, 8 टीवी का मूल्य। तो 8 टीवी का मूल्य, देखें 8 टीवी का मूल्य क्या आ जाएगा, दोनों का मिला के जो मूल्य था वो 27,350 था। उसमें से हम क्या करें, रेडियो का जो मूल्य है, 7 रेडियो का मूल्य है 1,750, उसको हम घटा देते हैं। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, 0, 6 और 25,600 रुपये। तो 8 टीवी का मूल्य 25,600 रुपये है। अब हमें क्या बोला है कि एक टीवी का औसत मूल्य क्या है। तो एक टीवी का औसत मूल्य, तो एक टीवी का औसत मूल्य पूछा है, मतलब 8 टीवी का मूल्य कितना है, 25,600। तो एक टीवी का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 25,600 बटे 8। तो 25,600 में जब हम 8 का भाग देते हैं तो ये 8 या 24, 1 8 दूनी 16, तो 3200 रुपये। तो एक टीवी का मूल्य कितना है, 3200 रुपये। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, देखें क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, जिससे उनकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। तो बताओ 15 पारियों का औसत कितना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि 15 पारियों का जो औसत है वो हमें नहीं दे रखा है। तो 15 पारियों का औसत, तो इस टाइप के जो सवाल हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो 15 पारियों का जो औसत है वो हमने माना कितना है, x है। तो 15 पारियों का औसत हमने x मान लिया, तो 16 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, देखें 16 पारियों का औसत, भाई 15 पारियों का औसत x है। तो जैसे ही हमने 16वीं पारी खेली यानी उसमें 70 रन जुड़े और औसत में क्या हुआ, 3 की वृद्धि हो गई, यानी अब औसत कितना हो गया, x + 3 हो गया, ठीक है। तो 16 पारियों का औसत x + 3 हो गया और 15 पारियों का औसत x हो गया। अब यहाँ पर देखें कि 16 का गुणा अगर x + 3 से करें तो कुल 16 पारियों का स्कोर आ जाएगा, ठीक है। और उसमें से हम 15x करें तो यानी कि 15 पारियों का कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 16 पारियों का कुल और उसमें से 15 पारियों का कुल घटा देते हैं तो वो कितना बचेगा, 70 बचेगा। क्यों, क्योंकि 15 पारियों का जो कुल रन है वो तो सेम है, लेकिन एक का ही अंतर है जो 16वीं पारी का है। तो 16 × x + 3 करें, उसमें से 15x माइनस करें तो कितना रहेगा, वो 70 रहेगा, ठीक है। तो इसका गुणा करते हैं, 16 का गुणा x के साथ किया 16x, फिर 16 का गुणा 3 के साथ किया तो 48 माइनस 15x बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखें आगे इसको सोल्व करते हैं। 16x में से 15x माइनस कर देते हैं, 16x माइनस 15x = कितना है, 70 है। और प्लस का 48 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 48 बन जाएगा। 16x में से 15x माइनस हो गए तो क्या बचा, केवल x बचा। तो 70 माइनस 48 किया तो कितना हो गया, 22 आ गया। तो x हमने क्या माना था, 15 पारियों का औसत। हमसे क्या पूछा है, 15 पारियों का औसत। तो 15 पारियों का औसत कितना आ गया, 22 आ गया, 15 पारियों का औसत। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री है तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है।
देखो 3 दिनों की बात करी है, सोम मंगल बुध, तो मंगल और बुध की बात बाद में भी इसने करी है, मंगल और बुध की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या होता है कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। तो सोमवार मंगलवार और बुधवार तीनों का औसत तापमान, तीनों का कुल तापमान, तो कुल तापमान क्या हो जाएगा, देखो तीनों का कुल तापमान कितना हो जाएगा 40 × 3, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों का तापमान कितना हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। सेम वैसे ही बात करें हम यहाँ पे मंगल बुध और गुरु का कुल तापमान, तो इन तीनों का भी कुल तापमान कितना दे रखा है, औसत तापमान कितना दे रखा था इसने 41 डिग्री सेल्सियस। तो 41 का गुणा भी हम 3 से करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और 4 × 12 123 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बात कर ली कि स्टार्ट के जो 3 दिन थे उनका कुल तापमान 120 डिग्री है, बाद के जो 3 दिन की बात हो रही है वो उनका 123 डिग्री तापमान है। अब यहाँ पर इस सवाल में इसने क्या बोला है कि गुरुवार का तापमान दे रखा है, तो यहाँ पर मंगल बुध और गुरु तीनों का तापमान 123 डिग्री है। यदि हम 123 डिग्री में से जो गुरुवार का तापमान है कितना है 40 है, तो उसको घटा देते हैं, तो उसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 83 डिग्री सेल्सियस। अब जो 83 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बचा है वो किन दोनों का है, मंगलवार और बुधवार, इन दोनों का है। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार इन तीनों का कुल तापमान कितना है, सोम प्लस मंगल प्लस बुधवार, इन तीनों का तापमान कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमें सोमवार का फाइंड करना है, लेकिन मंगलवार और बुधवार का, यानी मंगल और बुध का, देखो हमने गुरुवार का तापमान माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो है वो क्या है, मंगलवार और बुधवार का तापमान होगा। तो इस मंगलवार प्लस बुधवार की जगह क्या आएगा, सोमवार प्लस 83 डिग्री और बराबर में 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास सोमवार का जो तापमान है वो आ जाएगा 120 माइनस 83 डिग्री। जब 120 में से हम 83 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर बचेगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोमवार का तापमान ज्ञात कर दिया। तो एक और ट्रिक है हमारे पास इस सवाल को हल करने की, तो देखें क्या है वो ट्रिक। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इन तीनों का तापमान कुल कितना है हमने निकाला है 120 डिग्री है। और जो दूसरा है वो क्या है, मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार, इन तीनों का तापमान कितना दे रखा है 123 डिग्री। अब हम क्या करें, देखो इसको माइनस करते हैं माइनस और ये भी माइनस, तो मंगल से ये मंगल कट गया, बुध से ये बुध कट गया, तो क्या बचा हमारे पास सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, और इधर बचा माइनस का 3 डिग्री। तो अब हम देखें कि हमें गुरुवार का तो तापमान दे रखा है, तो सोमवार माइनस 40 डिग्री बराबर माइनस का 3 डिग्री, तो माइनस का 40 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो सोमवार बराबर हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 3 डिग्री, तो 40 में से 3 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने इसको हल कर दिया है। तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी सवाल बहुत परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो देखें 40 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या जो 39 के स्थान पर हमने इसको 79 या 79 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 40 संख्याओं का जो औसत है, 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत कितना निकाला हमने 28 निकाला गया, तो कुल कितना हो गया, तो कुल संख्या, तो संख्या कुल कितनी हो गई, तो 40 × 28 होगा। ठीक है, ये हम निकालते हैं कुल योग, तो 40 का जब 28 से गुणा किया तो 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल बच्चे 3, तो 1120, तो 1120 जो है वो कुल है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने 39 की जगह हमने 79 पढ़ लिया, तो हमें 39 तो लेना ही था,
लेकिन हमने क्या ले लिया, 79 ले लिया। तो 79 में से हमें 39 तो लेना है, जो बाकी का बचा हुआ है वो हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो हमें क्या करें, ज़्यादा ली गई संख्या, तो ज़्यादा कौन सी संख्या हमने ले ली है, तो देखो 79 हमने ले लिया था, लेकिन इसमें से हमें 39 को लेना है, ठीक है। तो 39 को तो जुड़ा ही रहने देना है, तो 79 में से हम 39 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 40। तो हमने 40 ज़्यादा ले लिया है। तो जो कुल संख्या है वो कितनी है, 1120, उसमें से हम 40 को घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 08 1080। तो अब हमारा जो योग है, सही योग है, वो कितना आ गया, 1080। तो हमने पहले गलत जोड़ दिया था, 40 अधिक जोड़ दिया था, वो हमने घटा दिया, तो हमारे पास जो 1080 है वो सही योग है। तो सही योग है तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत बराबर सही योग कितना है 1080 और कुल संख्या कितनी है 40। तो हम 40 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 27। तो हमारा जो सही औसत है वो कितना है, 27 है। तो औसत पर आधारित हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, आगे हम और भी सवाल करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम रीट का पूरा कोर्स पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक।